आइए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम कुछ और चीज़ों को भी समझेंगे। हालांकि सारी चीज़ों को तो हम करीब करीब समझ चुके हैं बेस में, जिसे अब हम लेकर चलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। तो रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है एक्चुअली? अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो इसका कॉसेक थीटा के साथ किस तरह का रिलेशन है साइन का? तो अगर आप देखेंगे तो ये इसका रिलेशन है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल 1/कॉसेक थीटा। अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं तो 1/साइन थीटा, इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो होता है 1/कॉस थीटा, और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो 1/सेक हो जाता है। और अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन थीटा इज इक्वल होता है 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा की बात करो तो ये हो जाता है 1/टेन थीटा। तो ये जो है क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। एक क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलेंगे क्वोशिएंट रिलेशन के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वोशिएंट रिलेशन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टेन थीटा इज इक्वल होता है P/B। ठीक है, आपने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, और इधर हो जाएगा कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग टेन P/B है, और कॉट हमारा हो जाता है, चूंकि इसका रेसिप्रोकल रिलेशन इसके साथ है B/T। लेकिन जब हम बात करते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इस रिलेशन को हम क्वोशिएंट रिलेशन कहते हैं। अब इसको चेक करते हैं क्या ये सही है क्या। तो मैं इसको लेकर चलता हूं, अगर ऐसा है तो टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, P/H, सो P/H हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है, तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं, P/H एंड डिवाइडेड बाई कॉस क्या है, B/H। इसको कैलकुलेट करेंगे तो P/H मल्टीप्लाई H/B हो जाएगा, और H गया और P/B आएगा। क्या 10 P/B है? तो बिल्कुल सही है। एक 10 का रिलेशन तो क्लियर हो गया। अब कॉट का टर्म भी इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो कॉट देखते हैं एक बार। तो अब हमने ले लिया कॉट। कॉट थीटा क्या है हमारे पास, कॉस बाई साइन, मीन्स कॉस बाई साइन है, तो कॉस क्या हमारे पास B/H, तो सबसे पहले B/H ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई साइन थीटा मीन्स P/H। ठीक है, सो अब हम ले लेते हैं B/H मल्टीप्लाइड बाई H/P हो जाएगा, और H निकल गया तो आपके पास है B/P। ठीक है, वो हमारे पास ये है। क्लियर हो गया? इसे हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट रिलेशन। अब हम चलेंगे पावर की तरफ। तो पावर की तरफ जाने से पहले एक और चीज देख लेते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, 10 इंटू कॉट इज इक्वल टू होता है 1। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो, 10 इज इक्वल हमारे पास है 1/कॉट, तो क्रॉस हो जाएगा, तो फाइनली 10 इंटू कॉट क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन इज इक्वल टू 1/कॉसेक होगा। सो ये जब ये क्रॉस हो जाएगा इस तरह से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा 1। ये इधर क्रॉस हो गया, 1 आ गया। इसी प्रकार कॉस में अगर हम जाएंगे तो कॉस 1/, हो जाता है सेक थीटा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर तो कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू हो जाता है 1। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब पावर की तरफ अगर हम जाएंगे तो पावर में क्या समझना है एक्चुअली, तो देखते हैं, साइन थीटा है हमारे पास, और इस तरह से स्क्वायर कर लिया हमने, अगर गिवन है तो इसका अर्थ होता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, मीन्स इसको इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, और यूज ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि थीटा के ऊपर पावर आ रही है। जैसे सपोज हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कहीं लिखा है कि साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर, ट्रू या फॉल्स, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा,
क्योंकि थीटा का स्क्वायर चेंज हो जाता है, यह स्क्वायर इसके इक्वल है, ये सही है। ठीक है, इसे समझना है। जिस प्रकार साइन में हो रहा है उसी प्रकार आदर्श में भी होगा। जैसे हम कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा स्क्वायर में, तो हम इसको चाहे तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस प्रकार स्क्वायर, और अगर इधर आ जाता है कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थीटा का स्क्वायर। लेकिन अगर ब्रैकेट के साथ आता है तो ये इसके साथ बिल्कुल सही है, ये है क्या, ट्रू है। ध्यान रखना इसका, चाहे कोई भी पावर हो। जैसे मैं 10 ले लेता हूँ, सपोज 10 में ले लेता हूँ, 10 थीटा में 3 मीन्स क्यूब की पावर ले लेते हैं, इज इक्वल 10 टू दी 3। और अगर मैं ले लेता हूँ 10 थीटा और यहां पर ले लेते हैं पावर, तो ये क्या है, बिल्कुल सही होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम 10 थीटा यहां पर ले लेते हैं पावर और ले लेते हैं इधर 10 क्यू थीटा, है ना, 10 टू दी 3, तो क्या ये सही होगा क्या, तो ये बिल्कुल गलत होगा। या इसके साथ ये भी दिया हो, सपोज कि 10 है और थीटा के साथ इस तरह से ब्रैकेट के साथ पावर, तो ये भी नहीं होगा। ये इसके इक्वल, ये दोनों में से कोई नहीं होंगे, ये और ये दोनों भले ही इक्वल होंगे जो मैंने यहां पर बताया भी है, लेकिन तीनों मीन्स इसके साथ ये इक्वल नहीं होगा। इसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमने ये 3 चीज तो सीख ली, अब बचा स्क्वायर रिलेशन। तो स्क्वायर रिलेशन क्या है और उसको हम कैसे समझेंगे, उसको प्रूव कैसे करेंगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको प्रूव कैसे करें, इसको कैसे समझें। तो मैंने एक ट्रायंगल यहां पर लिया है जिसमें ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये थीटा जो यहाँ पर है, सपोज मैंने यहाँ पर एक थीटा डाल दिया, मीन्स एंगल कौन सा चलेगा, ये चलेगा। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। क्लियर हो गया। सो थीटा के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पर थीटा की जगह साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, ए बी सी डी आर भी हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर आर भी इस तरह से भी हो सकता है, कोई इश्यू इसमें नहीं है। क्लियर है। फिलहाल हमने थीटा ले लिया बिकॉज यहाँ पर थीटा हमने दिखा दिया है, कोई इश्यू नहीं है। अब हम चलेंगे कि 1 कैसे है, इसको प्रूव कैसे करें। तो मैं सबसे पहले हम यहां पर आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये हम सीख चुके हैं। अब अगर मैं पी की बात करूं तो यहाँ परपेंडिकुलर को हमने ए माना है, मीन्स ए स्क्वायर, और इधर बेस है बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल, ये हमने मान लिया है सी, क्या होगा, सी का स्क्वायर। क्लियर है। जो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर डिनोट की, मीन्स निर्देशित किया ए बी और इसको सी मान लिया, तो कहीं एक्स वाई आर ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग अब हमने मीन्स जो ये है इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई। अब इसको प्रूव करेंगे तो साइन थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, इसे कभी नहीं भूलना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन, साइन को कॉसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, साइन कॉस एंड टेन थीटा। अब हम साइन की ओर चलते हैं। साइन क्या है, पी बाई एच है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है, ए है। सो पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई सी हो जाएगा। स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, बी बाई एच, तो बेस कौन है, बी है, और सी हमारे पास हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल 1। मीन्स एलएचएस हमने ले लिया, इसमें 2 पार्ट है, एक एलएचएस इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इधर आरएचएस राइट हैंड साइड। तो एक काम करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो इधर स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर, और बाई क्या है हमारे पास, सी स्क्वायर, क्रॉस हो गया ये, और आपके पास रिजल्ट आता है 1, जो कि हमारा आरएचएस है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस।
इसे अच्छे से समझ लेना, कोई इश्यू नहीं इसमें। आप चाहे तो पी बी और एच लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कोई वैल्यू डाल दी सिर्फ, और थीटा मैंने लिया तो थीटा इसको लिया, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और इधर हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये प्रूव तो कर लिया हमने। इसमें और 2 टर्म है, उसे भी देखते हैं। तो स्क्वायर रिलेशन में हमारे पास 3 पॉइंट समझने, 1 2 3, 3 आइडेंटिटी लेकर चलनी है। एक तो हमने समझ ली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड वाले में भी उसी प्रकार आप यूज कर सकते हैं वैल्यू और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर मैं साइन, मान सपोज कर लो कि आपके पास ये याद नहीं रहा है ना, कि भैया सारा याद नहीं है, एक टर्म याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बाकी की जो आइडेंटिटीज हैं आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे? तो ये वाला जो टर्म है इसमें हम क्या करते हैं, एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों ही तरफ, बोथ साइड, है ना। तो अब मेरे पास क्या टर्म आएगा, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरे टर्म को हमने डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब ये साइन कट गया और इधर बचा आपका 1 प्लस कॉस बाई साइन, यहां पर बच रहा है कॉस बाई साइन। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। आप यहां लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 बाई साइन स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपका एक आइडेंटिटी आपकी फाइंड आउट हो गई। देखिए आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कब हुआ? जब हमने डिवाइड किया किससे, साइन स्क्वायर से। अब हम चलते हैं साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। अब मैं ले लेता हूं डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों ही साइड करना है, बोथ साइड। सो फाइनली हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, हमारे पास है पहला, इसमें कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ले रहे हैं इज इक्वल 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस से कॉस तो डिवाइड हो गया, साइन बाई कॉस होता है टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन बाई कॉस 10 होता है, स्क्वायर है, होल स्क्वायर एक साथ ले लेंगे और फाइनली साइन बाई कॉस 10 स्क्वायर ले लेंगे, प्लस 1 इज इक्वल 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपकी एक आइडेंटिटी और है, और वो है ये वाली 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, या 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो गर्ल्स एंड बॉयज केयरफुली अच्छे से वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, एंड देन आपके नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, गुड लक।